नमस्ते। स्प्रेड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इस मिशन के अंदर हम आनंद कुंज से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ डॉक्टर बाला साहेब पाटिल जो उदगीर से आए हैं, उन्होंने भी 10 दिन से उपचार लिए हैं। खुद वो पीडियाट्रिशियन है ना। तो मेडिको फैमिली से है, तो शिवांबू की तरफ कैसे मुड़े और उनको 10 दिन पहले आप आए, तो आपका स्वागत है यहाँ पर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो क्या रहा, कैसे क्यों आना हुआ और क्या तकलीफें थी इसलिए आप आए? पहले तो मैं मेरी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ सर। Yes. मैं यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारा इलाज हो सकता है। जैसे कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं जानता हूँ मुझे एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस है। एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस है और कैल्सीफाइड वॉल है। नियर अबाउट 54 उसका प्रेशर ग्रेडियंट है। एलवीएफ अच्छा है। तो मैंने मेरे दोस्त की तरफ से पाटिल सर का नंबर लिया और सर से मेरा पूरा रिपोर्ट कन्वे किया। सर रिपोर्ट देखने के बाद मुझे कहे आप आके इस चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायी हो सकता है। ये सर के शब्दों पे विश्वास रख के मैं आया यहाँ से। मैं 10 दिन के शिविर के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो उसमें से 7 दिन मेरा फास्ट था और शिवम्बू थेरेपी जो कि पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। यहाँ आने के बाद शिवम्बू का कितना इम्पोर्टेंस है, हाउ इट वर्क्स ऑन योर बॉडी एंड हाउ इट क्योर्स योर डिसीजेस नेचुरली, वो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। और सर के गाइडेंस में जिस तरह से उपवास करना चाहिए उसी तरह से गाइडेंस के हिसाब से 7 दिन का उपवास किया। और मैं बहुत खुशी से आपको बोलता हूँ कि 7 दिन के बाद मेरा जो स्टेनोसिस की वजह से जो मेरा ब्रीथलेसनेस था 70-80% ब्रीथलेसनेस कम आया आज। Yes. तो शिवांबू लेकर उपवास किए थे, Yes. है ना। तो दिन भर में शिवांबू ले रहे थे। ऐसे कभी जिंदगी में उपवास आपने किया था? ऐसे तो उपवास किए थे मगर खाना खा के किए थे, ऐसा पूरा उपवास नहीं था सर कभी यस। किया। तो उपवास के दौरान कुछ दम लगना या ब्रेथलेस होना वगैरह इस तरह की कोई ना शिकायत? ना ना, शिवम्बू अगर बराबर टाइम पे लिया सर तो मुझे इतना महसूस हुआ कि अगर शिवम्बू टाइम पे लेते हैं आप तो कोई आपको थकान या दर्द कोई महसूस नहीं होता, या आप लोग को भूख की भी ज़्यादा नहीं लगती। और ये पहले 2 दिन के बाद अभी तो ऐसा है कि 7 दिन का उपवास होने के बाद मैं तो अभी और 8 दिन कर सकता हूँ, ऐसी इतनी मतलब एनर्जी है बाकी है। क्योंकि यानी पहले 1-2 दिन ही थोड़ा सा कुछ लगा, बस हमने बस मेंटली हाँ खाया नहीं हाँ, है। अदरवाइज बाद में तो आसानी से करते, उल्टी बिल्कुल एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ी, उल्टा एक्टिविटी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी और फ्रेशनेस। और इस दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे सर के साथ जो हाउ टू लिव एंड योगा है, प्राणायाम है और सत्संग है। योगा प्राणायाम सत्संग के साथ तुम्हारा दिन जाता है तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, सो दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली बोथ यू बिकम स्ट्रांग हियर। This is the best remedy for those who are needed for that. They should come, they must take benefit of this. और ये शिवम्बू का ज़्यादा प्रसार और प्रचार सही में होना चाहिए, सही मात्रा में। आज तक उसका ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है हम अभी जा रहे हैं, हम जैसे लोग जाएंगे। बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कैंसर का भी पेशेंट देखा। जब मैं आया था तो कैंसर का पेशेंट भी था, वो चला गया मेरे सामने। ही इज़ फीलिंग हैप्पी ऑल्सो। वन पेशेंट आई हैव सीन हियर, oh, he cannot talk and he cannot walk by himself. But after 6 days of this Shiwambu therapy का 6 days उपवास करने के बाद she start to talk little bit, not complete, little bit start to talk, and he started to walk without support. That is avascular necrosis in joint And canal. that was the AVN. म्हणजे another patient was having AVN, avascular necrosis of hip joint. That for that we know in our fraternity there is a only treatment for joint transplant and replacement. But with the Shiwambu therapy within 7 days he is totally painless. ऐसा कुछ यहाँ पे सर मैंने जो देखा है इस पर मेरे साथ बाकी बहुत सारे कलीग पेशेंट को आपने देखा होगा, जैसे कोई वजन कम करने के लिए आया है, कोई हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, या तो उनके या फिर कैंसर जैसे भी पेशेंट आपने देखे होंगे, तो उनमें जो बदलाव आपने खुद देखा होगा, तो क्या लगता है, कैसे महसूस हुआ आप? इट्स वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी सर। आई फील इट इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी और इसका प्रसार और प्रचार होना चाहिए। वजन कम करने वजन कम करने में तो सबसे बेहतरीन है। मेरा खुद का अभी ये 10 दिनों में 7 किलो 7 केजी वेट कम हुआ है।
और वेट कम होते हुए कुछ भी अपने को अलग महसूस नहीं होता। 7 kg वेट लॉस विद इन 10 days, विद इन स्पैन ऑफ 10 days, अपने को कुछ तो अलग अलग करना पड़ता है और तुमको कुछ फील होता है कि वह मैं लो फील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इधर इधर वेट लॉस होते हुए तुमको पता भी नहीं चलता वेट लॉस Yes. तो आप जैसे कि आप पीडियाट्रिशियन है ना, तो हम जनरली यूरिन थेरेपी जब प्रोपोगेट करते हैं तो उसमें एक चीज़ सिखाते हैं कि जो आपने जन्म लेने से पहले भी यूरिन थेरेपी प्रैक्टिस किया है, ऐसा हम लोगों को कहते हैं। जैसे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर ही हमारा शरीर का सारा निर्माण हो रहा है। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इट्स राइट सर। amniotic fluid, वॉट एवर द फ्लूइड इज इन यूट्रस, वो तो उसका शिवाम्बू ही है। शिवांगु ये है। उसका यूरिन आउटपुट हो रहा है, यूरिन आउटपुट की वजह से जो फ्लूइड जमा हो रहा है वो जमा, दैट इज कॉल्ड amniotic Amniotic fluid। fluid. और amniotic fluid में जो 9 महीना आदमी सुरक्षित रह के जन्म ले सकता है। Yes. तो अगेन इट इज नीड नॉट टू से एनीथिंग फॉर दैट। yes. जनरली एक विलियम पूल करके एक हार्ट ऑफ हीलिंग करके एक रिसर्च पेपर उन्होंने लिखा है। व्हाट ही सेज कि जब गर्भाशय के अंदर जब बच्चा है उसके ऊपर कोई सर्जरी करनी पड़े, तो जब सर्जरी होती है तो उसका व्रण भी बिल्कुल नहीं रहता है ना, बिकॉज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। और जब बाहर बच्चा आने के बाद कोई सर्जरी करनी पड़ती है तो उसके व्रण रह जाते हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ amniotic fluid and the what is the Shivambu, you can say that seration of amniotic fluid, Yes. that acts as a healing agent. यस That's act as healing agent. So that, तो यानी हम दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि आप अभी शिवांबु चिकित्सा कैसे शुरू करें इसके बारे में न सोचें। आपने ऑलरेडी जन्म लेने से पहले ही माता के पेट में हमने यूरिन थेरेपी प्रैक्टिस की है ना, अपना ओन यूरिन से ही अपना शरीर बना है ना, और वो आगे जाकर भी अपना मतलब वो ओन यूरिन एज ए मेडिसिन बन सकता है। यस अभी तो अपन ये भी अभी जानते नहीं है बहुत सारे लोग सर कि यूरिन से ही हमारे एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ तैयार होती है। जैसे कि अपन हार्ट अटैक आने के बाद एक स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज इंजेक्शन देते हैं अपन, हाँ, वो यूरोकाइनेज भी यूरिन से ही तैयार होता है सर। सम एंटी कैंसर ड्रग्स आल्सो फ्रॉम डेरिव्ड फ्रॉम यूरिन आल्सो, ह्यूमन यूरिन। सो ये तो योर वाइफ इज आल्सो माय वाइफ इज आल्सो गायनेकोलॉजिस्ट। तो बहुत सारी इनफर्टिलिटी में जो हार्मोनल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, हाँ, है ना, तो उसमें भी क्या यूरिन का इस्तेमाल हो सकता है सर। आई विल डेफिनेटली वन ऑफ द पेशेंट हियर ओनली आई हैव सीन इट। ही एक पेशेंट था यहाँ पे, अभी कल डिस्चार्ज हो चुका है यहाँ से। दैट पेशेंट इज हैविंग बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज। ही ट्राइड एवरीथिंग आउटसाइड, उसने 10 साल तक ट्राई किया है, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग लिया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लिया है, एंटीबायोटिक सब लिया है, फिर भी उसका ट्यूबल पेटेंसी नहीं हुआ, ट्यूबल ब्लॉक था। तो ही केम हियर फॉर यूरिन थेरेपी एंड ही हैज टेकन यूरिन थेरेपी फॉर 10 days कंप्लीटेड एंड वी विल सी द रिजल्ट्स। तो जैसे कि आप आनंद कुल में हैं, हम लोग यूरिन थेरेपी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अदर नेचुरोपैथिक सब मोडालिटीज और योगा को इंटीग्रेट किया है। इवन वी हैव इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा एज वेल एज द फिजियोथेरेपी, और उसकी वजह से स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो, पेट की समस्याएं हो, इवन कैंसर जैसी बीमारी जैसे क्रॉनिक डिसीजेस है, उसके अंदर ये रिहैबिलिटेशन के लिए तो लोगों को आना ही चाहिए सर, डेफिनेटली आना ही चाहिए सर। ये भी यहाँ पे सिर्फ यूरिन थेरेपी एक वन ऑफ द पार्ट है, एक मेजर पार्ट है। उसके साथ साथ अपन आयुर्वेदा की सर रेगुलरली हमको आप मसाज दे रहे हैं, मड थेरेपी दे रहे हैं, संबाद दे रहे हैं और भूगर्भ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ इसमें फिजियोथेरेपी भी है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, सारी चीजें आपने ये रखी है यहाँ आपके लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी एक साथ नहीं मिलती सर, कहीं तो जाए तो एक एक चीज एक एक जगह जानी पड़ती है। तो जैसे एक सेट पेन्स लेकर लोग आते हैं आजकल। पेन मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज रहा है ना, दुनिया में आज हर कोई बैठे बैठे काम कर रहा है, कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम कर रहा है। और स्पेशली हम लोग जैसे अपने डाइट के बारे में आपने सुना होगा, तो डाइट में भी हम लोग कहते हैं कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कैसे हेल्दी रहना है। तो बहुत बार क्या होता है कि गलत खान पान ही बीमारी का मूल कारण होता है। तो उसमें जो बदलाव सुझाया गया है, हर एक को बताया जाता है, तो उसमें क्या आपको लगता है? नहीं, खान पान तो सर सारी बीमारी का रीज़न है, ये तो सब जानते हैं। और ये उसमें तो बदलाव होना ही चाहिए। नेचुरल फ्रूट्स चाहिए खाने में, चाहिए जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सीजनल फ्रूट्स सीजनली खाने चाहिए। जो आपने जो अभी वो उसके बारे में सविस्तर इस तरह हमको जानकारी दी है। नेचुरल फ्रूट्स नेचर से जैसे आते हैं वैसे खाने चाहिए, उसके तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इट्स
हमने तो अभी तो सबका खाने का हैबिट तो पूरा खराब हो चुका है सर। अभी उसके लिए भी अवेयरनेस आना जरूरी है और ये माध्यम से उसमें भी अवेयरनेस आ सकता है सर। आप एक आपका ये थेरेपी और सेंटर यस थोड़ा सा सबको अवेयर होना यस उनके लिए जरूरी है। जरूरी है। यस यस। तो आप यहाँ पर आए है ना, आपने 10 दिन यहाँ पे रहे हैं, शिवांबू का अनुभव लिया है। हम चाहेंगे कि आप भी इसके लिए एक सपोर्टिव टूल बने, आपके एरिया में भी आप है ना शिवांबू का प्रचार प्रसार करें। एज ए डॉक्टर आप क्या इस पद्धति से जुड़ना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, Yes. डेफिनेटली क्योंकि एक बहुत बड़ा सेवा का काम, बहुत बड़ा सेवा का काम है। Yes. और सबसे इम्पोर्टेंट सर सो रिजनेबल, यस अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सो रिजनेबल। आप जितना यहाँ पे रहने का, ट्रीटमेंट लेने का, सबका अगर चार्जेस देखें तो हॉस्पिटल चार्जेस जो है उससे तो बहुत कम है। इट इज रिजनेबल, एनीवन कैन ऑफर। और दिस इज अगेन ये ट्रस्ट है, सेवाभावी ट्रस्ट है। तो कोई पुअर है तो उसको भी आप अंडरस्टैंड करते हैं। हमने कई बार देखा है इन 10 दिनों में आपने उन लोगों को भी अकोमोडेट कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये तो बेस्ट है सर। एक्चुअली हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर शशि पाटिल, उनका कहना था कि सामान्य से सामान्य इंसान को ये नेचुरोपैथी अफोर्ड होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे आप देखेंगे बड़े बड़े नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स में आज सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है, क्योंकि है ना 10 दिन के ही 1,00,000-1.5 लाख रुपए पैकेज लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिनिमम मोस्ट कॉस्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की बेयर मिनिमम कॉस्ट है सर, डेफिनेटली दैट इज बढ़िया है ना। तो आपको आपके जीवन में हर समय स्वास्थ्य लाभ होता रहे, इसी शुभकामना के साथ आपकी दुआ रही तो हो जाएगा सर, डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद।